क्या हाल है सभी के? बढ़िया है। तो कैसा चल रहा है आपका एग्जाम का प्रेशर? हाँ, तगड़ा वाला चल रहा है। प्रेशर वो लेते हैं जिनके साथ में कोई नहीं होता है, ठीक है ना। अकेले होते हैं, आप अकेले हो। आपके प्रेशर को हमने ले रखा है, तो क्यों टेंशन लेते हो? चलिए, तो आपका हिंदी में सेगमेंट कितना हो चुका था प्रधान जी? अब बात नहीं, ठीक है ना। तो कितना हो गया था हमारा? हमने वाक्य शुद्धि के नियम बताए थे आपके 7 से 8 या 9 नियम हो गए थे हमारे। पहला नियम था आपका कौन सा वाला? इधर देखिएगा कि इस सीक्वेंस में पदानुक्रम वाला था। सबसे पहले देखो, हमने 2 भागों में बांटा था इसको। कैसे आपका? तो आपकी अशुद्धि पद क्रम संबंधी हो सकती है, दूसरी आपकी पद संबंधी हो सकती है। पद क्रम वाली हमने सारी कर ली थी। पहला नियम था सर आपका कि कर्ता कर्म और क्रिया होते हैं, ठीक है ना, ये था। दूसरा हमने यहीं पे नियम किया था कि इनके विस्तारक इनसे पहले आते हैं। कर्ता का विस्तारक इससे पहले, कर्म का विस्तारक आपका कर्म से पहले, क्रिया का विस्तारक क्रिया से पहले, ठीक है ना। तीसरा हमने करा था संबोधन सूचक जो पद हैं या विस्मयादिबोधक अव्यय हैं वो वाक्य से पहले प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। तीसरे के बाद में चौथी हमारी बात आई, यदि क्रिया कैसी है वाक्य में? द्विकर्मक है, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना, क्रिया से पहले मुख्य कर्म रहेगा। कौन सा कर्म रहेगा? और गौण कर्म मुख्य कर्म से पहले आएगा। बस इतना सा क्रम ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे हमने एक बात कही थी, क्रिया से पहले मुख्य कर्म तो रहेगा, लेकिन उसके निर्जीव और सजीव होने के आधार पे हमने 2 भागों में बांटा था। यदि वो निर्जीव है तो विभक्ति चिन्ह रहित रहेगा। कैसा है आपका? और यदि सजीव है तो विभक्ति चिन्ह। लेकिन कुछ आपकी ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें क्या रहता है आपका? सजीव कर्म हो तो विभक्ति सहित रहेगा, और निर्जीव रहे तो हमने ऊपर कर लिया, ठीक है ना, विभक्ति चिन्ह रहित रहेगा। और यहीं पे हमने एक बात कही थी, बजाना बढ़ाना आदि क्रिया इनके साथ में कैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो विभक्ति चिन्ह सहित ही रहेगा सदैव, ठीक है ना। कैसा रहेगा आपका? यदि बजाना और ये क्रिया आएंगी तो जो आपका आएगा कौन? आपका कौन? कर्म जो है, किसके बारे में बात हो रही है? कर्म, विभक्ति चिन्ह सहित रहेगा। आगे हमने बात करी थी कि यदि प्रश्नवाचक बनाना हो तो वाक्य के शुरू में आपका क्या लगा देते हैं और पीछे आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा, प्रश्नवाचक वाला हो गया। आगे हमने बातें करी थी कि आपकी जो उपाधि और योग्यता है उनका क्रम क्या है? उपाधि पहले लिखी जाती है, योग्यता बाद में लिखी जाती है, हमने बताया था आपको। सर आगे अगला वाला क्या है आपका कि इसमें आपका क्या आ जाए? यदि वाक्य में क्रिया विशेषण कैसे आ जाए? 2 आ जाए। कौन से वाले? कालवाचक और स्थानवाचक। तो कालवाचक पहले आएगा। इंग्लिश से जितनों इंग्लिश जानते हैं वो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें और उसमें उसके क्रम में अंतर होता है, ठीक है ना। वहां इंग्लिश में टाइम पीछे आता है, ठीक है ना, वहां पे भी एडवर्ब में पढ़ते हो आप। यहाँ पे भी क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं। यहाँ क्रिया विशेषण में क्या है? काल पहले आएगा, स्थान बाद में आएगा। इंग्लिश में अलग होता है सर, समझना। हिंदी में तो काल महाकाल जो है ना पहले आएंगे, बस इतना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे आपका क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया से पहले आएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या है सर आपका? कालवाचक पहले, स्थानवाचक बाद में। आगे चलिएगा, अगले हमने क्रम बताया था कौन सा वाला? आपका कारकों का क्रम बताया था। मैंने बोला था कारक हम कैसे पढ़ते हैं? इस तरीके से पढ़ते हैं, 1 2 3 4, है ना। लेकिन जब आपका वाक्य में लिखा जाता है ना तो ऐसा करो, मैंने बोला था एकदम उल्टा कर दो। 8 7 6 5 4 3 2 1, एक को उठा के रख दो 8 7 के बीच में, हाँ है ना। कुछ कठिन है? बस इतनी सी बात बताई थी मैंने। वैसे आपको कारकों के नियम पता है, ठीक है ना, सारी चीजें बोल ली थी पहले पे। करता है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसको क्या करेंगे? इसको वैसे भी आपको पता है तीसरा रूल क्या कहता है? समुच्चयवाचक पद, समुच्चयवाचक, समुच्चय बोधक, बोधक जो पद है ना आपके पहले रखे जाते हैं। तो ये भी क्या है? संबोधन क्या है? वही तो है, इसीलिए इसको पहले रखा गया, ठीक है ना। चलिएगा, अब हमारा सर दूसरा नियम शुरू हो जाता है यहां से। अब आज की क्लास सर क्या है आपकी कि पद संबंधी अशुद्धि क्या है। अब तक हमने समझी पद क्रम संबंधी, उम्मीद है आपको याद होगी, ठीक है ना। छोटा सा क्विक रिवीजन करवाया। आगे चलिएगा आपका, तो इसमें क्या है सर? पद संबंधी। पद क्या हो सकता है? पद का आपका लिंग की गलती कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। लड़कियों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो है ना आपका क्या दे रखा है? आपका वाक्य ऐसे लिखा हुआ है कि आपका पुरुषों के लिए हो।
वचन हो सकता है, एक वचन बहुवचन वाला हो सकता है, क्रिया हो सकती है, सर्वनाम, मुहावरे, लोकोक्तियां, इनकी भी गलती हो सकती है, ठीक है ना। अनुपयुक्त कोई चीजें जैसे प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए वो प्रयुक्त हो रही हैं, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा है फालतू की चीजें, ठीक है ना। अब बात करेंगे वर्तनी, योजक चिन्ह कहाँ है, वर्तनी शुद्धि हो सकता है आपके जो लिखाई है, जैसे आशीर्वाद को लोग आशीर्वाद लिखते हैं, वो भी गलती हो सकती है। अनावश्यक शब्द भी आ सकते हैं जहां जरूरत नहीं है, जैसे कहते हैं ना तू यार बेफालतू की बात करता है, गुस्सा में हम बात कर देते हैं, अरे फालतू बेकार हो गया, बे माने नहीं और फालतू माने बेकार, इसका मतलब वो सही बात कर रहा है। तुम घर पे चिल्ला देते हो, तेने मेरे को बेफालतू में चिल्ला दिया या बेफालतू में डांट दिया, भाई देख तो लो, फालतू और उसके आगे बे लगने से क्या हो जाएगा, सही में डांट दिया, आप खुद कह रहे हो सही में डांटा, तो ये क्या है सर, अशुद्धियां हैं, छोटी छोटी बातें हम देखेंगे। तो अधिक पदत्व तो क्या है उनके बारे में हम देखेंगे। चलिएगा थोड़ा सा हम यहां से शुरुआत करते हैं, क्रिया का लिंग और वचन के बारे में बात करेंगे, क्या होगा, ठीक है ना, उसकी विभक्ति क्या होगी, कैसे सारी चीजें देखे जाएंगे, क्या है आपका। पहले हम देखेंगे कर्ता, विभक्ति चिन्ह के आधार पे क्या रहेगा क्रिया का, ठीक है ना। लिंग और वचन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, किसके अनुसार रहेगा, यदि क्या है सर रहित है, विभक्ति चिन्ह रहित है तो कर्ता के हिसाब से जाएगी क्रिया, क्रिया का लिंग किसके हिसाब से जाएगा, कर्ता के हिसाब से, कब, यदि विभक्ति चिन्ह नहीं है। ओ फिर आ जाओ, यदि विभक्ति चिन्ह नहीं है, ठीक है ना, नहीं है विभक्ति चिन्ह, तो क्रिया क्या जाएगी आपकी, कर्म के अनुसार जाएगी। देखो फिर कंफ्यूजन नहीं करना यहाँ पे, चलो अब सुनो, यहाँ पे देखो क्रिया है, वाक्य में तीन लोग होते हैं, सुनो यहाँ पे कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, ठीक है ना। बारह में दो क्या लिखा हुआ है मैं अब समझाऊंगा, दो के बारे में बोल रहे हैं। अब जो क्रिया है ना, अब दो लोग हैं, एक कर्म है और कर्ता जी आगे हैं, क्रिया का लिंग कैसे डिसाइड होगा, जा रही है या जा रहा है। अब सुनो, रुको मेरी बात, यदि क्या है कर्ता क्या है आपका, विभक्ति चिन्ह रहित है, ठीक है, तो क्या होगा आपका, कर्ता के अनुसार जाएगी। फिर से सुनना, कर्ता क्या है आपका, विभक्ति चिन्ह रहित है, तो क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्ता, और विभक्ति चिन्ह है तो कर्म के अनुसार चली जाएगी। वो कहती है तुम किसी के साथ, तुम्हारी सेटिंग किसी के साथ है ना, मैं नहीं आऊंगी। अब सुनो साधारण बातें, या तुम्हारे पास कुछ है, विभक्ति चिन्ह है तो नहीं आऊंगी मेरे पास। तो दूसरा नियम कहता है यदि कर्ता विभक्ति चिन्ह सहित है तो इसके अनुसार क्रिया का वचन नहीं निर्धारण होगा, लिंग वचन, ठीक है ना। किसके अनुसार आपका, कर्ता के अनुसार। यही खेल है, यही सार है पूरे आपके लास्ट वाले चैप्टर का, ये जो है ना ये सार है, इसलिए मैं पहले ही आपको परेशान कर रहा हूं मैं, हालांकि बाद में समरी देता हूं मैं, पर मैं परेशान पहले करके चलूंगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला आपका, यदि विभक्ति चिन्ह सहित है, सारा खेल किसका है सर, विभक्ति का। कर्ता की विभक्ति है तो क्रिया कहती है मैं तेरे हिसाब से नहीं चलूंगी, तेरे पास वो है फलानी सौतन, समझ के चलो, मजाक मजाक में समझो। यदि इसके पास में कुछ नहीं है, कुछ का मतलब क्या, विभक्ति नहीं है, तो उसके हिसाब से चलेगी। क्योंकि तू ना किसी के साथ में आपका लिंक नहीं है तो मैं तेरे हिसाब से आऊंगी, और तू किसी से लिंक हुआ तो मैं तेरे हिसाब से नहीं आऊंगी। कहने का मतलब विभक्ति चिन्ह रहित होगी तभी डिसाइड होगा कर्ता के अनुसार किसका, क्रिया का लिंग और वचन। फिर से सुनो, आया ना। और दूसरी कंडीशन कहते हैं यदि आपका विभक्ति चिन्ह सहित है कर्ता तो वो कर्म के अनुसार चली जाएगी। वो कही भाई तुम रहे उसी के साथ मैं जा रही, क्या मैं समझा पाया, ब्रेन में पहुंचा पाया। अब उल्टा कर दो, ये कब कर्म के अनुसार जाएगी, जब वो भी रहत होगा, किससे, विभक्ति से, और वो भी इंगेज है तो तब क्या होगा भाई साहब, यदि अच्छा कर्म भी विभक्ति चिन्ह सहित है तो फिर अब ढूंढेगी कि कर्ता के पास में तो नहीं है, ये इंटरचेंज होता है। सुनो फिर से, अब कंफ्यूज हो रहे हो, फिर वापस आ जाओ। तीन लोग हैं, एक क्रिया है पीछे रहती है हमारी, पहले कर्ता रहता है कर्म रहता है ना। तो पहले बोला कि यदि कर्ता विभक्ति चिन्ह रहित है, रहित, तो मैं तेरे हिसाब से चलूंगी, कोई दिक्कत नहीं, भले ही कर्म है, कोई टेंशन नहीं लेनी मेरे को, ठीक है ना। यदि कर्ता विभक्ति चिन्ह आपका क्या है, सहित है, तो क्रिया कहेगी जो बता रहे तोरे पे तो ना है। यदि कर्म पे विभक्ति चिन्ह नहीं है तो किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार। और ये भी धोखा दे गया तो अब सुनो,
अब वाक्य में सुनो, कर्म विभक्ति चिन्ह रहित है और सॉरी कर्ता विभक्ति चिन्ह रहित है और एक कर्म क्या है आपका विभक्ति चिन्ह सहित है, तो वहीं पे जाएगी। अब ये बताओ विभक्ति चिन्ह रहित रहता कर्म तो, और दोनों ही रहते विभक्ति चिन्ह रहित तो, तब भी वो कर्ता के अनुसार जाती। समझ आ रही है ना? अब कंडीशन क्या है, कर्म के अनुसार कब जाएगी, जब वो विभक्ति चिन्ह रहित होना चाहिए और कर्ता सहित होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अब तुमने ये बोला, अब धोखा देंगे दोनों के दोनों ही विभक्ति चिन्ह सहित हैं। अब तीसरी कंडीशन बनाओ ना, तुम एक खाली एक भरा, ठीक है ना, एक भरा एक खाली, ऐसी कंडीशन कर रहे थे तो इधर उधर भाग रही थी, क्यों करी, जिस पे नहीं होगी विभक्ति मैं उसी के हिसाब से चलूंगी, ठीक है ना। अब तुमने बोला दोनों के पास में विभक्ति है, कर्ता और कर्म दोनों ही धोखा देंगे। अब क्रिया किसके अनुसार चलेगी, अब क्रिया चलेगी सर भाव के अनुसार। किसके अनुसार चलेगी, जो भाव ज्यादा देगा उसके अनुसार जाएगी, ठीक है ना। चलो बात करेंगे, इसको सब समझाएंगे। क्या मैं इतना समझा पाया, कर्ता और कर्म के अनुसार कब आपका क्रिया का लिंग और वचन होगा, जब उन पे विभक्ति चिन्ह नहीं होंगे। सार हो गया, ठीक है। सार क्या है, यदि कर्ता और कर्म के पास में विभक्ति चिन्ह है तो उनके अनुसार लिंग और वचन निर्धारित नहीं होगा, किसका, क्रिया का। अरे तीन ही लोग तो थे वाक्य में, कर्ता कर्म और क्रिया, ठीक है ना। आ जाओ चलो आगे चलते हैं। सारा हो गया खेल, यहाँ पे मैंने समझा दिया, यहाँ पे बस तीन ही बातें याद रखनी थी, ठीक, कि यदि ये रहित है तो इनके अनुसार जाएगी, ठीक है। यदि दोनों ही भरे हुए हैं, इनके पास में विभक्ति है, तो वो कहती है मैं जाऊंगी भाव के अनुसार। दोनों सहित हो तो क्या, तीनों कंडीशन समझा पाया, ये बेस है इसका पूरे चैप्टर का, आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो ऐसे देखो, राम चलता है, यहाँ पे कोई आपका विभक्ति है तो राम के अनुसार क्या आया, चलता आया। सीता चलती है, कहीं विभक्ति है तो कर्ता के अनुसार गई, है ना। कृतिका गाती है, कृतिका, इन यहाँ कहीं विभक्ति दिख रही है तो उनके अनुसार ही आपका ये आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपका हो गया। अच्छा चलो यहाँ पे स्वेच्छा ने सेब खाया, स्वेच्छा ने, स्वेच्छा करता है, ने कर्ता को कर्म है, से करण पहचान, ने विभक्ति के चक्कर में स्वेच्छा के पास में विभक्ति है तो अब ढूंढेगी सेब को। अब ये किसके पास में गई, सेब के पास में, और सेब के पास में कोई विभक्ति दिख रही है सर, कोई नहीं दिख रही। तो इसी वजह से स्वेच्छा ने सेब खाया, ये खाया क्या हो गया, सेब के अनुसार हो गया, कर्म के अनुसार हो गई, है ना। अब चलो अगला देखते हैं, इच्छा ने इमली खाई। अब ने विभक्ति, इच्छा क्या है, कर्ता, तो इसके हिसाब से नहीं जाएगी क्रिया, खाने वाली इमली के हिसाब से जाएगी। देखो सेब खाया, इमली खाई, कर्म के अनुसार, समझ में आ गई। इनकी विभक्ति के चक्कर में क्रिया का लिंग और वचन किससे निर्धारित हुआ, कर्म से निर्धारित हुआ। क्या हम समझा पाए इतना, ठीक है। चलेगा आगे चलते हैं, सफर शुरू करते हैं। ये बेसिक था इसका, यदि बेसिक समझ गए तो पहला रूल शुरू होता है सर, कर्ता व क्रिया का लिंग और वचन क्या है, वो बेस समझ में आना, ये फटाफट समझ में आएंगे। कर्ता व क्रिया का किसका, अब किसके साथ में चल रहे हैं, कर्ता के साथ में, फिर चलेंगे कर्म के साथ में, पहले हम उठा ले रहे हैं कर्ता के साथ में। क्रिया का वचन और लिंग, ठीक है ना, क्या रहेगा, लिंग और वचन क्या रहेगा। तो हमने पहले क्या बोला, पहले शर्त क्या है, कर्ता के हिसाब से कब चलेगी, पहले रहित होना चाहिए विभक्ति चिन्ह। तो वही है, जब सभी वाक्यों में कर्ता क्या रहे, विभक्ति चिन्ह रहित रहे। पहली शर्त तो हमारी वही है ना, तभी तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार रहेगा। रूल क्या कह रहा है, यदि वाक्य में कर्ता क्या रहे, विभक्ति चिन्ह रहित, पहली कंडीशन यही है, यही हम सीख के आए, और तभी क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार रहेगा, कर्ता के। ये बेसिक है। तो अब चलते हैं, पहला इसमें सब रूल है, इसमें पहले रूल में कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन कैसे निर्धारित होगा, वो पहला रूल यह है, यदि वाक्य में अनेक कर्ता भिन्न लिंग के हों। अब चलो भीतर चलते हैं, वाक्य में क्या है, अनेक कर्ता है। अब राम आम खाता नहीं, राम श्याम फलाना ढिमके ये सब आम खाते हैं, समझ रहे ना। अब क्या होगा, यदि वाक्य में अनेक कर्ता हो और भिन्न लिंग के हो, राम श्याम गीता सुनीता अनीता, समझ आ रही है ना, लिंग भी भिन्न हो गया कि तथा एक वचन में हो, ओहो ये तो गड़बड़ होगी। ये बावजूद आने के बावजूद भी क्या रहेंगे, एक वचन में रहेंगे, तो क्रिया का लिंग वचन क्या होगा, तो इसमें देखिएगा कैसे रहेगा। पहली बात तो क्या है, अनेक कर्ताएं भिन्न लिंग के हैं और एक वचन में, ये हो सकता है, कैसे क्या होगा आगे देखते हैं। समुच्चय बोधक जो
शब्द या पद हो तो अंतिम कर्ता के अनुसार आएगा। इसमें भी भीतर चले जाओ तो क्या है, समुच्चय बोधक। शब्द या पद हो तो अंतिम कर्ता के अनुसार क्या होगा, आपका लिंग वचन निर्धारित होगा। चलो देख लेते हैं आपका, इनमें भी आपका पहला क्या है सर, आपका इनमें भीतर चले जाओ तो समान अधिकरण वाले, समान अधिकरण बोले तो आपका व और तथा, व और तथा समान अधिकरण है। चलो उदाहरण देखते हैं इसका, राम मोहन व राधा। समान अधिकरण की वजह से क्या हो गया, राम मोहन व राधा पढ़ रही है। सर यहां डीप है बहुत, और तुम यही गलतियां करते हो। 4 से 5 नंबर का सिस्टम आपका बैठता है इसका। क्यों गलत होते हैं, आज के बाद में आपका गलत नहीं होगा। ये क्या है सर, व की वजह से क्या हो गया, समान अधिकरण हो गया, समान अधिकरण हो गया, समान पावर है, सब एक एक हिसाब से पढ़ रहे हैं, सेम है सब, ठीक है ना। राम मोहन व राधा। सर एक चीज बताओ, अनेक कर्ता है कि नहीं है, करने वाले, पढ़ाई करने वाले कई है ना, तो अनेक कर्ता हो गए। दूसरी बात भिन्न लिंग है, राम मोहन और राधा अलग अलग लिंग हो गया। तीसरी बात एक वचन है, एक वचन है क्योंकि समान अधिकरण है, सब जो है ना बराबर बराबर वो है, ये वे फलाने 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 फलाने, ठीक है ना। अब क्या है, तुम क्या करोगे, पढ़ रहे हैं, एक गलती कर दोगे, नहीं सर, ये व की वजह से क्या हो गया, समान अधिकरण। और एक बात ध्यान रखना, पहला रूल क्या कहता है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या होते हैं, व और तथा, ये सारे अथवा ये सब आ जाते हैं समुच्चय बोधक। दो का इसमें भागों में बांटा है, व और तथा या अथवा, ये सब क्या हो गया, समुच्चय बोधक। क्या हो गया आपके, समुच्चय बोधक। ये आए तब मैंने इनको बाद में 2 खंडों में तोड़ा है, ठीक है ना, क्रम अलग सजाया है। पहले समझ लो, हमने समुच्चय बोधक वालों में से पहला हमने उठाया व और तथा, इनमें समान अधिकरण होता है, सब पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे, क्रिया तो वही हो रही है। अच्छा, इसमें रूल क्या कहता है, समुच्चय बोधक पद हो तो अंतिम कर्ता के अनुसार क्या रहेगा, लिंग वचन रहेगा। सर इसमें लास्ट में क्या है, राधा तो पढ़ रही है, और रही नहीं है, रही है, तो ये था आपका वाक्य में अनेक कर्ता भिन्न लिंग के हो तथा एक वचन में हो तो क्रिया का लिंग वचन क्या होगा, तो सर अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। कैसे होगा सर, अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। कब, जब समुच्चय बोधक पद आपके शामिल हो। अच्छा, इसका दूसरा देखो, पहला हमने देखा समान अधिकरण, और दूसरा देखो इसमें विकल्प अथवा विकल्प सूचक वाले। विकल्प क्या, या तो ये ले लो या वो ले लो, ये अथवा ये विकल्प सूचक होते हैं ना शब्द। चलो इनमें क्या होगा, इनमें भी आपका क्या है, अंतिम के अनुसार रहेगा। अरे बात तो एक ही है ना, हमारा मेन रूल तो वही है, अंतिम कर्ता के अनुसार रहेगा। चलो देख लेते हैं इसमें क्या, राम लक्ष्मण या सीता पढ़ रही है। भले तुम ये बोलो समान अधिकरण वाले, चाहे विकल्प सूचक वाले बोलो, रूल हमारा वही है कि अंतिम कर्ता के अनुसार रहेगा। राम लक्ष्मण या सीता, क्योंकि सीता पीछे है तो पढ़ रही है। अब देख लो दूसरा, जया अथवा मिथिलेश इस नृत्य को जानती है। अथवा के चक्कर में हम क्या नहीं करेंगे, आपका ये नहीं है, इनमें से एक ही है, या तो जया जानती है अथवा मिथिलेश जानती है। क्या जानती है, आपका इस नृत्य को जानती है, जानते हैं नहीं आएगा। हमने आज तक ही पढ़ा है, हम तुरंत ही क्या मार देते, बहुवचन कर देते, वचन क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तुम्हें क्या लग रहा है, हिंदी में रूल्स नहीं है क्या, हिंदी का अपना व्याकरण नहीं है, समझ में आ रही है ना। तो ये इतनी गहराई आप पहली बार समझ पाए होंगे। चलो सर आगे चलते हैं थोड़ा, इसके तीसरे खंड पे देखेंगे आपका क्या है कि राम घनश्याम व वैदेही। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हमने क्या देखा आपका, राम घनश्याम, सर अनेक कर्ता है, ठीक है, भिन्न लिंग के, वैदेही अलग हो गया, ठीक है ना। अब सब पढ़ रहे हैं, असल में हुआ क्या पता है, इसको हटा दूं मैं तो क्या रहेगा, राम घनश्याम व वैदेही। अब बताओ, पढ़ रही है, सुनो, क्योंकि वह की वजह से क्या हो गया सर आपका समान अधिकरण वाला। अरे ये आ गए ना शब्द वह और तथा, और ये या अथवा, इसकी वजह से क्या रहेगा, एक वचन ही रहेगा, और आपका लिंक किसके अनुसार रहेगा, पिछले वाले के अनुसार। अब इसमें बताओ, जब मैं सब शब्द ढक दे रहा हूं, राम घनश्याम व वैदेही पढ़ रही है, वैदेही के अनुसार से पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं नहीं, लेकिन जैसे ही सब शब्द आ गया, अब ये कलेक्टिव हो गया भाई साहब। अब तो उसने इकट्ठे की बात हो गई, जब इकट्ठे हो गए तो प्लूरल आएगा, हाँ या ना, ठीक है ना, चलेगा। तो आपका क्या है, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं, और आप जानते हो जब आपका क्या रहता है, मैस्कुलिन प्रायोरिटी रहता है, इसमें भी पुल्लिंग आएगा, इंग्लिश वाले जानते होंगे, और बहुवचन आएगा, ठीक है ना, चलेगा। जहां तक बात समझ में आई, क्या आपको लगा कि जिंदगी में हाँ यार कुछ तो गड़बड़ थी, हम आते तो हम इसको बहुवचन कर देते, यार ये निरे जने लग रहे हैं, तुरंत ही बहुवचन वाला मार दो, और आपके आंसर बार बार गलत होते हैं।
इसको एक बार घर पे और रिवाइज कर लेना, बाकी नोट्स आप पे हैं, 3-4 बार कर लेना, 5 से 6 नंबर हिंदी में बढ़ेंगे आपके शुद्धि वाले में, ठीक है ना। ज्यादा कहीं में हाई फाई मत करो, आपकी क्लास यहाँ पे, अपनी क्लास को रिवाइज करो ना। तीसरा वाला क्या कर देगा, फालतू की चीजें अभी नहीं, लास्ट टाइम पे दिमाग नहीं लगाते, जिसके साथ में उसी से आपका चीजें उसी के अनुसार चलो, ठीक है ना। अब चलते हैं सर आगे। यदि कर्ता बहुवचन में हो तो सदैव बहुवचन आपका, तो वचन सदैव बहुवचन रहेगा। कर्ता बहुवचन में हो तो वचन क्या रहेगा आपका, बहुवचन रहेगा, और लिंग अंतिम के अनुसार रहेगा। आगे उसने बात बढ़ा दी। अब तक क्या था, राम रामास थोड़े ना था, घनश्याम गणेन, ज्यादा घनश्याम थोड़े ना थे, एक एक थे, वो एक वचन में थे। अब क्या कर दिया इसने, यदि कर्ता बहुवचन में हो, गधे नहीं गधे हो गए, गधा नहीं गधे हो गए, कर्ता क्या है, घोड़ा नहीं घोड़े हो गए, गाय नहीं गाय हो गई, तो बहुवचन में हुए ये, तो वचन आपका कर्ता बहुवचन में हो तो वचन भी क्या रहेगा, बहुवचन ही, ठीक है ना। तथा लिंग अंतिम के अनुसार रहेगा। समझो एक एक बात कैसे करते हैं आपका, ये देखो, गधे घोड़े और गाय, पहला रूल हो गया, कर्ता किस में, बहुवचन में, गाय नहीं है गाय है ना, चलो ठीक है। और इनका वचन बहुवचन होगा, सर वचन कौन सा है पीछे वाला, है नहीं है, यानी उसकी ये क्लियर हो गई। और लिंग अंतिम के अनुसार होगा। इनमें बताओ, गधे घोड़े और गाय, पीछे गाय है कि घोड़ा है, इसीलिए चर रही है, रहे हैं नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं। अच्छा यहाँ पे क्या है, घोड़े आ जाते, चलो गाय आगे कर दो, अब सेंटेंस बदल दो, अब क्या होता, अब लिंग आपका क्या है, चर रहे हैं। वचन तो उसमें आता, प्लूरल में ही आता, रहे हैं आता, रही है नहीं आता। क्या इसका रूल दिमाग तक पहुंच रहा है, थोड़ा बहुत आनंद भी आ रहा होगा, यदि आप ढंग से समझ भी रहे होंगे तो, ठीक है ना। अच्छा गाय, गाय का प्लूरल कैसे बनेगा, गाय कैसे हो जाता है, ये क्यों होता है, देखो गाय प्लस ए जुड़ेगा, और इसको आप पता है अ और ये मिलके क्या बनता है आपका, ये बन जाएगा, अंकी बिंदी तो रहेगी, ठीक है ना, गाय हो जाएगा, ठीक है ना। समझा दिया, यहां तक रूल समझ में आया। क्या था रूल, सोना नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो आपका भर्ती कोई ले जाएगा दूसरा। अभी कंपटीशन बहुत तगड़ी वाली है, लास्ट के 4-5 दिन में तुमने ना बिना डरे कुछ भी कर दिया ना, आनंद आ जाएगा आपको। इन्हीं दिनों में होता है वास्तव में कि किसको भर्ती मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। शुरुआत में तुम कितने धड़ल्ले से चल रहे थे, क्योंकि ज्यादा टेंशन लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है ना, तो पेपर ही नहीं दे पाओगे। चलो यहां तक बात हो गई। अब मैं कोई बताओ, मैंने बताया क्या सर आपको, रूल क्या था, रूल ये था, अनेक करता हूं, पहला रूल। इसमें कौन सा चल रहा है, पदक्रम, पदक्रम नहीं, पद संबंधी अशुद्धियां, उनमें से हमने उठाया कौन सा, कर्ता व क्रिया का लिंग व वचन कैसे रहेगा। पहले हमने कर्ता उठाया, कर्ता के अनुसार, तो पहला रूल क्या था, कर्ता विभक्ति चिन्ह रहित होना चाहिए, क्रिया नहीं तो मना कर देगी, साधारण सी बात समझ में आई। अब हम भीतर गए, उनमें से हमारा पहला क्या था कि अनेक करता हूं और एक वचन में हूं। अरे थे कि नहीं, राम घनश्याम, ये एक एक वचन थे ना, गाय घोड़े गधे तो नहीं थे, एक वचन में हूं, तो क्या है आपका, अंतिम के अनुसार क्या रहेगा आपका, लिंग वचन निर्धारित होगा, ठीक है ना। इसको हमने क्या है, आपके 2 भागों में बांटा, समुच्चय बोधक पद वाले, इसी में तो था समुच्चय बोधक पद वाले में, तो अंतिम के अनुसार निर्धारित होगा। पहले में क्या था आपका, समान अधिकरण वाले, व और तथा एटसेट्रा, ठीक है ना, और भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है ना। दूसरा क्या था आपका, क्या था, विकल्प सूचक थे, क्या थे, विकल्प सूचक वाले, या अथवा, इनमें क्या होगा सर, अंतिम के अनुसार ही आपका निर्धारित होगा। अब हमने रूल थोड़ा बदला, इसमें क्या था, ये सब बहुवचन में हो तो इसका वचन भी कैसा रहेगा, बहुवचन रहेगा। उसमें पहले वालों में कर्ता किसमें थे, एक वचन में थे, वचन भी एक वचन में था, लिंग लास्ट वाले के अनुसार निर्धारित हो रहा था। यहाँ पे वचन क्या हो जाए, भले ही ये क्या रहे, समान अधिकरण रहे या विकल्प सूचक रहे, लेकिन कर्ता क्या हो गए, प्लूरल, तो वचन क्या हो जाएगा, प्लूरल। अब लिंग की बात करेंगे तो लिंग किसके अनुसार रहेगा, लास्ट वाले के। सारा रूल हो गया सर, सबसे पहला रूल यही कठिन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सब बहुत जल्दी से हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई।
चलिएगा दूसरा रूल क्या है, यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन पुरुष के अनेक कर्ता हों, मेरी बात सुनना, एक वाक्य में अब क्या हो गया, अब इसमें अलग अलग नहीं आ रहे, एक ही लिंग वचन के आ रहे हैं, ठीक है ना, लड़के लड़के लड़कियां लड़कियां, एक ही वाक्य में। उसमें तो क्या था, राम घनश्याम सीता ऐसे करके आ रहा था, इसने क्या बोला, एक ही लिंग वचन और पुरुष के, ठीक है ना, उत्तम पुरुष फलाने पुरुष, वो बाद में बात करेंगे। लिंग वचन के अनेक कर्ता हो और अंतिम कर्ता किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हो, तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन, क्रिया क्या रहेगी, बहुवचन, एवं लिंग कर्ता के अनुसार होगा। सर देखना, पंकज, माना और वेद स्कूल जा रहे हैं, फिर से देखो क्या लिखा हुआ है, एक ही लिंग वचन क्या है कि नहीं, पंकज माना लड़के लड़के हैं, मेरे घर के ही हैं सारे, ठीक है ना। और बड़ी बात यह है, वेद कहाँ है, वेद पीछे बैठा हुआ है, ये तीनों को तीनों आपके कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है ना, तीनों के तीनों क्लास में बैठे हुए हैं। पंकज हाथ खड़े करना, अच्छा माना, वेद, तारा, चलो स्कूल जा रहे हैं। अच्छा एक चीज देखो, एक ही लिंग वचन क्या है कि नहीं, ठीक है, वचन सिंगुलर सिंगुलर है, और ये क्या है आपका एक, ठीक है ना, जो भी है बात करेंगे, अनेक कर्ता हो तथा किससे जुड़े हुए, और पीछे क्या लिखा था, और इन दोनों के बाद में क्या आया, और, ठीक है ना, समुच्चय बोधक पद से जुड़े हो, तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन रहेगी। जा रहे हैं तो क्रिया हमने क्या कर दी, बहुवचन, और लिंग कर्तानुसार रहेगा। ये सारे क्या है, लड़के हैं तो क्या है, जा रहे हैं, रही है नहीं बोला मैंने, क्या मैं समझा पाया। अब चला जाओ उल्टे, संध्या, श्वेता और जोधा, ठीक है ना, अनेक कर्ता हो गए, और ये क्या है, सब लड़कियां हैं, ये मेरी सिस्टर्स हैं, ठीक है ना। संध्या, श्वेता और जोधा बाजार से आ रही हैं, पीछे समुच्चय बोधक था और लगा हुआ लास्ट वाले के पहले, ठीक है ना। और इसमें क्या है सर आपका, तो क्या रहेगा, लिंग कर्तानुसार रहेगा, सारे क्या है, लड़कियां इसलिए क्या है, रही हैं, ये सारे क्या थे, लड़के इसलिए रहे हैं, और ये क्या था, वचन क्या था, बहुवचन था। क्या मैं समझा पाया, अब रूल समझ में आया नहीं। एक ही लिंग वचन के, अब इनको ध्यान में रखना, एक ही लिंग वचन के अनेक कर्ता हूं, और लास्ट वाला जो करता है किससे जुड़ा हो, समुच्चय बोधक पद से, और वह तथा, ठीक है ना, ये समुच्चय बोधक हो गए, ठीक है ना, इनसे जुड़ा हो, तो क्या होगा, क्या होगा, बहुवचन रहेगा, वचन क्या रहेगा, बहुवचन, और आपका क्या रहेगा, लिंग कर्ताओं के अनुसार, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है। अब चलो सर, अब कहानी और अगली करते हैं, इजी रहेगा। वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता संयोजक शब्द रहित या सहित हो, तो क्रिया बहुवचन तथा पुल्लिंग होगी, ठीक है ना। अब संयोजक चिन्ह का मतलब क्या होता है सर, योजक चिन्ह, माता और पिता, भाई बहन, राधा कृष्ण, राम सीता, माता और पिता, ठीक है ना। सुनो, या तो चिन्ह रहे या नहीं रहे, उसकी जगह पे और आ जाए, तब भी क्या रहेगा, जब ये जोड़ियों की बात करोगे तो क्या रहेगा, जैसे आपका ये बता दिया संयोजक शब्द कौन से होते हैं, और, एवं, तथा, व, ये चार हो गए सर, ठीक है ना, संयोजक या, ठीक है ना, योजक वाले, अरे जोड़ने वाले, राम श्याम फलाना सी, ये करके, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला उसने, तो क्रिया क्या रहेगी, बहुवचन में रहेगी, और लिंग कैसा रहेगा, पुल्लिंग रहेगा। जोड़ी में मैस्कुलिन प्रायोरिटी ली गई यहाँ पे, ठीक है बबीता। ऐसा क्या किया, राधा कृष्ण, राम सीता वन को गए, वन को गई नहीं, मैस्कुलिन प्रायोरिटी रहेगी नहीं, पुल्लिंग को आपका ये क्या है, लिंग क्या रहेगा, और गए प्लूरल हो गया, लिंग क्या, मैस्कुलिन प्रायोरिटी, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। चलो अगला चलते हैं आपका, अब कर्म वाली बात करेंगे, जो हमने कर्ता के साथ में किया, अब क्रिया के साथ में होगा। अब इजी है, ज्यादा नहीं है, मेन आपका जो टिपिकल पड़ता है कर्ता वाला चलता है। सबसे पहला नियम क्या था सर, अब फिर से हम रिपीट करेंगे, बताओ जल्दी से, क्या बताओ, ये कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन हमारी हेडिंग थी। हम नीचे आए, हमने क्या किया, सबसे पहला हमारा रूल क्या था, तुम छोड़ो यार, इतनी जल्दी जल्दी करते हैं अपन, ठीक है ना। फिर से जाओ, यहां पे पहुंचे, कर्ता, इसके ये नियम था, यदि वाक्य में अनेक कर्ता भिन्न लिंग के हों तथा एक वचन में हो, तो क्रिया का लिंग वचन क्या होगा, तो इसमें हमने बात करी, ठीक है ना। समुच्चय बोधक पद ये हो तो अंतिम के अनुसार होगा। इसको चाहो तो आप यहीं पे कर सकते हो,
ठीक है ना। समुच्चय बोधक पद या शब्द हो तो अंतिम के अनुसार होगा। इसमें क्या है आपका अनेक कर्ता है, देखो आपका अनेक कर्ता राम मोहन व राधा, और भिन्न लिंग के राधा के चक्कर में भिन्न लिंग हो गया, और एक वचन में सर राम एक है, मोहन एक है, राधा एक है, ठीक है ना। इस चक्कर में क्या हो गया, तो क्रिया का लिंग जो है ना आपका क्या है अंतिम के अनुसार, राधा के अनुसार है, ठीक है ना। समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। क्या है भिन्न लिंग है। और सर यहीं पे अब रूल बताओ, एक ही लिंग होता तो भले ही समुच्चय से जुड़े रहते, वह से जुड़े रहते, और से जुड़े रहते, कोई फर्क नहीं है, तो बहुवचन होता। क्योंकि भिन्न है ये, इसीलिए क्या हुआ एक वचन हुआ, और अंतिम के अनुसार हुआ, वहां पे कर्ताओं के अनुसार रहेगा। ये मैं रूल जानबूझ के पढ़ा रहा हूं, है ना। तीसरा वाला यहाँ पे हम जोड़ेंगे तब वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलो, इसमें विकल्प सूचक, अरे दोनों एक ही है यार, समान अधिकरण या विकल्प सूचक हो तो अंतिम के अनुसार होगा, खत्म कहानी यार। सीधा उसने बोल दिया ना समुच्चय बोधक, ये तो वैसे टुकड़े किए गए, समझ गए ना। यही रूल है, एक समुच्चय बोधक पद हो तो अंतिम के अनुसार होगा। समुच्चय बोधक में क्या हो गए, वह और तथा या अथवा, ये सब समुच्चय बोधक हो गए। इनके दो भाग होते हैं, समान अधिकरण और विकल्प सूचक। क्या मैं ब्रेन में डाल पाया, ठीक है, खत्म कहानी। अब आगे बढ़े, हमने क्या बोला इसी में, और ये यदि बहुवचन में हो तो यही वाले ऊपर वाले बहुवचन में हो तो आपका बहुवचन रहेगा सब कुछ करके, गाय घोड़े, ये वाला। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल काम का रहता है। एक वचन की जगह पर वो बहुवचन में हो, क्योंकि सर भिन्न लिंग है और बहुवचन में, तो वचन भी क्या रहेगा वो रहेगा, और अंतिम के अनुसार क्या रहेगा, लिंग निर्धारित रहेगा। वचन और लिंग दो बातों को एक साथ में लेकर के चल रहा हूं मैं, ठीक है ना। सर एक चीज बता दो, साधारण सी आपने बात क्या कही है, ये पहला रूल आपका इंपॉर्टेंट है, आपका ये बात जाननी बहुत जरूरी है। क्या बोला आपने उसको समराइज करते हैं, क्योंकि इसी से आपके नियम आपका ज्यादा बनता है एरर वाला। सबसे पहली बात क्या है आपका, कर्ता के अनुसार लेके चल रहे हो। कर्ता के अनुसार क्या ले रहे हो, क्रिया का क्या, लिंग या वचन, है ना। तो उसने पहला रूल क्या बोला कि समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है ना, शब्द हो, ठीक है ना, तो किसके अनुसार रहेगा सर, अंतिम के अनुसार, अंतिम के अनुसार, ठीक है ना। और इसमें क्या बोला, इसमें पहला रूल क्या है, इसमें सुनो, इसमें पहला क्या है, इसमें आप फर्स्ट कर लो, इसको दोबारा भी रीराइट किया जा सकता है। इसने बोला आपका अनेक कर्ता, लेकिन कैसे आपके एक वचन है, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका एक वचन है, तो वचन क्या रहेगा, वचन एक वचन ही रहेगा। वचन कैसा रहेगा, एक वचन ही रहेगा। अच्छा, लिंग अंतिम के अनुसार रहेगी, वो तो हमने पहला कर ही लिया था। जैसे क्या था, राम श्याम और सीता पढ़ रही है, हाँ गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा रूल था, अनेक कर्ता बहुवचन हो तो वचन भी बहुवचन रहेगा। यहाँ पे एक वचन है तो एक वचन रहेगा, और बस रूल क्या है कि अंतिम के अनुसार क्या डिसाइड होगा, अंतिम के अनुसार लिंग निर्धारित होगा। हो गया खेल खत्म। यहाँ पे गाय घोड़े वो वाला, इसको और भी शॉर्ट कर सकता हूं मैं, होगी नहीं बात, कुल मिला के यही बात बोल रहे थे। यहाँ पे क्या है, राम श्याम व सीता, ठीक है ना, पढ़ रही है, राम और राधा और आपके सुदामा, और सुदामा पढ़ रहा है, समझ आई बात है, ठीक है ना। यहाँ पे बात समझ आई नहीं, ठीक है ना। अब अच्छा चलो, गाय घोड़े और बैल आपके चर, बच्चे फिर से बोला, गाय घोड़े और बैल चर रहा है, क्योंकि भिन्न लिंग है ना। सारा खेल किसका है सर, लिंग भिन्न होना चाहिए। क्या है आपका, यहाँ पे भी क्या है सर, भिन्न लिंग, क्या आपका भिन्न लिंग। ये सारा रूल किसका है, भिन्न लिंग का। और यहीं पे मैं आगे बढ़ा दूं तो लिंग असमान हो गए तो अब क्या होगा, समुच्चय बोधक तो रहेंगे, लिंग असमान है, असमान का मतलब, अच्छा पहली बात हम करेंगे, लिंग समान है तो क्या होगा, और समुच्चय बोधक से लास्ट वाला जुड़ा हुआ है, लिंग समान है तो कर्ता के अनुसार तो लिंग रहेगा और बहुवचन में रहेंगे। इसमें वचन एक था, दूसरा लेके चलेंगे आपका
दूसरा नेम बता दिया आपका। तुम सांस तोड़ देते हो इतनी जल्दी। ऊपर वाला एक नेम तो पूरा क्लियर हो गया ना 100%, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने दूसरा वाला क्या बताया था बताओ। दूसरा वाला क्या बताया था, एक ही लिंग वचन के अनेक हों, ये वाले एक ही लिंग वचन के, तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुवचन होगा। उनमें सारा क्या हो रहा था, एक वचन हो रहा था भिन्न लिंग में, और एक समान जैसे हैं समान लिंग वाले हैं, तो क्या रहेगा आपका बहुवचन रहेगा। वहां एक वचन था, ठीक है ना, और वहां आपके भिन्न लिंग में बहुवचन, आपके कर्ता आपके अनेक है, अनेक कर्ता है, लेकिन बहुवचन में तब फिर वचन वहां था। वहां पे क्या डिसाइड होगा पता है, भिन्न लिंग में कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। कर्ता का वचन बहुवचन है तो वो भी बहुवचन हो रहा है। क्या सार समझ में आ रहा है, खत्म कहानी। नीचे आ जाओ, यहाँ पे एक जैसे कर्ता है, एक लिंग के हैं, तो वचन आपका क्या रहेगा, आपका बहुवचन, ठीक है चलेगा। और इसके अनुसार हो गया हमारा काम। चलो, दो भिन्न लिंग के करता हूं और संयोजक पद से हैं, दो ही की बात तो हो रही है, तो क्या रहेगा आपका क्रिया कैसी रहेगी, बहुवचन में रहेगी। और पुल्लिंग होगा, योजक वाले माता पिता, राम सीता, राधा गीता, फलाना ढिमका, ठीक है ना, सब क्या है आपके पुल्लिंग में रहेगा, भले ही वो जा रहे हैं, ठीक है ना। कृति और राखी बाजार जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, लिंग क्या है पुल्लिंग, भले ही वो क्या है ये जोड़े में, ठीक है ना। वह कहो और कहो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आ जाओ सर आपका दूसरा वाला, कर्म से संबंधित क्रिया, क्रिया का लिंग व वचन क्या होगा, चलेगा। कर्म से संबंधित के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने कर्ता की बात करी, सभी वाक्यों में जो कर्ता विभक्ति चिन्ह सहित हो और क्रिया क्या हो, रहित हो। एक रूल है कि अब कर्म के अनुसार कब चलेगी क्रिया, ऐसा नहीं है कि कर्म विभक्ति चिन्ह रहता है तो उसको छोड़ आएगी, तुम्हारे पास आ जाएगी, वैल्यू वो कर्ता को ही देगी। ये कब इसके अनुसार चलेगी सर, वो सहित होना चाहिए कर्ता, तभी इधर आएगी। और तुम सहित नहीं, तुम रहते होने चाहिए कर्म, कर्म के अनुसार क्रिया कब चलेगी। अच्छा, कर्ता और कर्म में दोनों ही विभक्ति चिन्ह रहते हैं, तो किसके पास जाएगी, कर्ता के अनुसार, ठीक है ना। और आपका कर्ता विभक्ति चिन्ह सहित है और कर्म आपका विभक्ति चिन्ह रहता है, तो किसके अनुसार, और दोनों ही विभक्ति चिन्ह रहते हैं तो सहित है तो भाव के अनुसार, यही था ना। अब याद हुआ शुरुआत वाला जो दिक्कत दे रहा था। चलो, तो सभी में क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होगी, यहां पर भी अंतिम कर्म के अनुसार चल रही है, वहां अंतिम कर्ता के अनुसार हो रही है। चलो देखते हैं, कान्हा ने पेन व पुस्तक खरीदी, कान्हा ने पेन, पीछे क्या है पुस्तक, पेन खरीदा होता, पीछे क्या है खरीदी, स्त्रीवाची एक वचन, खरीदी, पुस्तक क्या है एक वचन है ना, तो क्या रहेगा सर, सभी में क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होगी। लिंग और वचन के बारे में बोल रहे हैं, पुस्तक एक थी इसीलिए खरीदी, ठीक है ना, स्त्रीवाची है क्योंकि पुस्तक है। दूसरा ये, अब बताओ, आप बताओगे राम ने पुस्तक या पेन, अरे वह रहे चाहे या रहे चाहे और रहे, ये सब क्या है आपके समुच्चयबोधक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोल रहे हो, बोल क्या रहे हो, राम ने क्या करा पुस्तक या पेन, मैंने क्या करा पुस्तक या पेन, यहां खरीदा तो खरीदा, क्योंकि अब पेन के अनुसार रहेगा सर, अंतिम कर्म के अनुसार रहेगा। अब राम के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास में विभक्ति है इसलिए छोड़ के आ गई, किसके पास में, पुस्तक की या पेन के पास में, लेकिन ये दो थे, इन दो में किसके साथ में रहेगी, पीछे वाले के अनुसार चलेगी क्रिया का, ठीक है ना। खरीदा, क्या मैं समझा पा रहा हूं। चलो आगे चलो, राधा ने पुस्तकें व थैले खरीदे, यदि बहुवचन है और ने की वजह से कर्ता के हिसाब से नहीं चला, यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ दोनों बहुवचन मिले और बहुवचन में क्या है, पीछे क्या है थैले है, तो वचन आपका लिंग क्या रहेगा, पुल्लिंग। अब पुस्तकें होते तो खरीदी, यहाँ पे खरीदे, वचन तो क्या रहेगा आपका बहुवचन रहेगा, लेकिन लिंग कौन सा रहेगा, पुल्लिंग रहेगा ना, थैले हैं। आगे चलिएगा, राधा ने थैले व पुस्तकें खरीदी, अब क्या करें, थैले इधर कर दिए पुस्तकें इधर कर दी, तो क्या हो गया खरीदी। मेरी बात समझ में आई, स्त्रीलिंग हो गया और बहुवचन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सीता ने पुस्तकें या थैले,
सीता ने, अच्छा यहाँ ने के चक्कर में कर्ता के पास में नहीं जाएंगे, यहाँ आए पुस्तक के, यहाँ थैले 2 हो गए, अब ये क्या हो गए, थैले क्या हो गए आपके, ठीक है ना। चलो ठीक है, खरीदना खरीदी, ये सारे आपके ऑप्शन दिए जा सकते हैं एग्जाम में। क्लियर हो गया सर। सबसे टिपिकल यही पड़ता है यहाँ पे। अब चलते हैं जल्दी की आपकी कहानी क्या है सर। कर्ता व कर्म दोनों ही के अनुसार क्रिया का लिंग वचन निर्धारित नहीं होगा। कब? जब दोनों ही क्या हो, यदि वाक्य में दोनों विभक्ति चिन्ह सहित हो तो कहां जाएंगे, हमारा तीसरा रूल सर, भाव के अनुसार, ठीक है ना। तब क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार रहेगा, भाव के अनुसार रहेगा। सदैव पुल्लिंग और एक वचन, खुल्लम बोल दिया उसने, सदैव क्या रहेगी वो, पुल्लिंग। सर मैस्कुलिन प्रायोरिटी इंग्लिश वालों, सीजीएल वालों, समझ में आ रहा कुछ, मैस्कुलिन प्रायोरिटी और एक वचन रहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। पार्वती ने महादेव को देखा। सर पार्वती तो वैसे तो आपका क्या है, अच्छा ने विभक्ति के ये कर्ता कौन है इसमें, देखने का काम कौन कर रहा है आपका, पार्वती, लेकिन ने विभक्ति है इसके पास में, ने कर्ता वाली है ना। अच्छा महादेव को किसको देखा, महादेव को विभक्ति किसके लिए, कर्म के लिए, दोनों के पास में क्या है, विभक्तियां। अब क्रिया क्या रहेगी, रूल कहता है कि पुल्लिंग रहेगी और एक वचन रहेगी। देखो पुल्लिंग है कि नहीं, देखी तो नहीं, महादेव को देखी ऐसा तो नहीं है, देखा है ना, तो पुल्लिंग हो गया। दूसरा वचन क्या है, देखा, देखे नहीं है, देखा है ना। तो रूल क्या हो गया सर, भाव क्या रहेगा, कछु नहीं, बेभाव है आपका, क्या रहेगा, क्या रहेगा, पुल्लिंग रहेगा, और क्या रहेगा, एक वचन रहेगा, क्योंकि हमें नहीं, ठीक है ना, मैस्कुलिन प्रायोरिटी और सिंगुलर रहेगा। राम ने सीता, अब देखो चेंज कर लो, जरूरी नहीं कि इसको रहेगा, तो राम इधर कर लिए, पहले तो पार्वती जी थी, अब लेडीज आपका, ठीक है, पीछे लेडा पीछे थे, अब क्या कर दिया, लेडा आगे लेडी पीछे, सॉरी अब क्या जेंटलमैन आगे लेडी जो है ना पीछे। तब क्या कोई फर्क पड़ा इस पे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, देखा का देखा ही हो गया सर। इधर देखो, गौर से देखो, ऊपर भी देखा, यहाँ पे भी देखा, समझ में आ रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारा, कौन आगे आ रहा है कौन पीछे आ रहा है। मैंने इसलिए आपके वो घुमा के भी दिखाए। क्या है सर, एक वचन, क्या है सर, पुल्लिंग, यही है ना। भाव हमेशा पुरुषवाची रहेगा, और क्या रहेगा, एक वचन रहेगा, ये भाव है, ठीक है ना। सीता ने राम को देखा, चंद तुम देख लो, देख लो, तब भी देखा ही देखा। देखो राम ने रावण को मारा, दोनों पे विभक्ति है, राम ने मारा, रावण को मारा। यहां ध्यान रखना, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह सहित ही रहेगा, वो पुराना रूल ध्यान है पहले वाले में, ठीक है ना, चलेगा। तो पुल्लिंग है, एक वचन है, ये हमारा सेम रूल हो गया। क्या हम रूल समझा पाए। अब चलते हैं सर आगे। अब ये बच्चों जैसे हैं, यही थे जो मेन पढ़ाते हैं लोग, और यहाँ पे आगे पढ़ाते भी नहीं है। चलो हम देखेंगे आपका, यदि संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आता है, देखो यदि कोई संज्ञा थी, राम थे, राम ने ऐसा किया, वे ऐसा कर रहे थे, तो अच्छा लिंग कैसा रहेगा, जो संज्ञा थी ना, अब उनके अनुसार सर्वनाम आ रहा है, तो क्या रहेगा, संज्ञा के जो संज्ञा का था उसे का सेम किस में रहेगा, ठीक है। ये यहां देखो सर, यदि संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आता है तो उसका भी वही लिंग और वचन होता है जो संज्ञा का था। देख लो यार, अरविंद ने बताया, अरविंद ने क्या बताया कि वह कल नहीं आएगा। अरविंद ने बताया, काम हो गया, बताने का काम हो गया कि नहीं, कि अब आगे वाक्य हो रहा है कि वह कौन ना, अब अरविंद है ना, यहां पे वह क्या है, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पे आए। वह कल नहीं आएगी तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये अरविंद है, अरविंद क्या पुल्लिंग है, इस हिसाब से क्या रहेगा, सर्वनाम के साथ में वही होगा जो आपका संज्ञा के साथ में था। तो वही तो रूल कह रहा है, संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आता है तो उसका लिंग वचन क्या होगा, जो आपका किसका था, संज्ञा का था। संज्ञा क्या है आपका, अरविंद, अरविंद क्या है, पुल्लिंग, वचन सिंगुलर है, आएगा पुल्लिंग और एक वचन यहाँ पे चलेगा। अगला क्वेश्चन सर, किसी प्रसंग में किसी संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम पहली बार जिस वचन में प्रयोग किया जाता है अंत तक उसी का प्रयोग होना चाहिए। सर आप भावुक जब हो जाते हो ना, लेटर लिखते हो तब। अब देखो यहाँ पे चीजें, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, अब चैटिंग चल रही है तुम्हारी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। सर यहाँ पे ध्यान रखना, उसने क्या बोला, खुद के लिए मैं बोला, ओ इधर देख, खुद के लिए मैं बोला, और सामने वाले को कहां रखा, तुम बराबरी पे रखा, आप ऊपर रहता है, ठीक है ना, तू नीचे चला जाता है ना, बराबरी पे रखा है।
अब देख कितना भावुक हो रहा है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, आपने मेरा सामान लौटा दिया। अबे गधे, ये क्या है, तुम पे रखना, आप ऊपर क्यों ले जा रहा है? रूल क्या कह रहा है? जिस प्रसंग में संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम पहली बार प्रयुक्त हो जाए, पहली बार जो जो चला है ना तुमने, ठीक है ना। अब चलिएगा, तुम कोई वो थोड़े ना है, सर्वनामी तो है, ठीक है। तो आपका क्या है, तो यहां पे आपने नहीं, तुम नहीं चलेगा। आपने मेरा नहीं, तुमने मेरा सामान लौटा दिया, या तो शुरुआत में आप बोल, लेवल ऊपर नीचे नहीं करना हिंदी में, ठीक है ना। लौटा दिया। अब हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। अरे बावड़ी पूछ, तूने खुद के लिए मैं लिखा था, अब हम नहीं बोल सकता, क्या बोलेगा? अब मैं तुम्हें तंग नहीं करेंगे, नहीं करूंगा, सारा ही वो रहेगा, वही अंत तक चलेगा, वचन भी वही चलेगा, करेंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ आई नहीं आई? इसको तो ढंग से समझे होंगे, बाकी समझ में आए ना आए, क्योंकि कई बार भावनाएं हमारी ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है ना। कहते कहते गुस्से में ऊपर नीचे हो जाते हैं। सर भाषा की समृद्धि वही है, जैसा स्टार्ट किया वैसा ही बने रहो, ठीक है ना। रूल ऐसा नहीं कि आपने शुरू करी और आपका चला जाए, ठीक है ना। तो प्रसंग में क्या रहेगा सर, संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम पहली बार जिस तरीके से, जिस व्यवहार में आया ना, जिस वचन और जिस आपके किस में रहा है, आपका लिंग में रहा है, अंत तक उसी में रहेगा। ये तो ढंग से समझ में आया होगा। जो ये ऊपर वाला है उसमें आपने तो लड़की का नाम बता दिया, अगर जैसे कुछ नाम ऐसे होते हैं लड़के के होते हैं लड़की के, तो अब अभी हमने बताया मैस्कुलिन प्रायोरिटी, इस सेंटेंस में फिर वो ऐसे आए। अब सुनो, पहली बात तो ऐसा एग्जामिनर देगा नहीं, और दे भी देगा तो प्राथमिकता दी जाती है पुरुष को, ठीक है ना। अभी मैंने बताया भी था मैस्कुलिन प्रायोरिटी, यही इंग्लिश में भी था, बताया था ना, ठीक है। तो अब बता दिया ना। अरे असल में क्या है ना, ये भाषाएं पुरुषों ने लिखी थी, खत्म कहानी यार, सीधी सी बात है, ठीक। चलो सर इधर देखो, आ जाओ। संपादक बालिके, संपादक हो गए आपके, ग्रंथकार हो गए, कोई बड़ा ग्रंथ रचने वाले, किसी सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले, ठीक है ना। बड़े से हम तुमको बताना चाहते हैं क्या आज हिंदी का अंतिम सफर है, ठीक है ना। सभा को जैसे संबोधित करते हैं ना, चलिएगा। तो आपका कोई सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले और बड़े अधिकारी अपने लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं, करते हैं, ना कि मैं का। ये गलत हो जाएगा। कौन है सर? संपादक। संपादक ये नहीं कहेगा कि मैं ये कर रहा हूं। भाई मैं कौन होता है? तुम्हारा अखबार है तो तुम्हारी पूरी टीम है, इसलिए वो हम शब्द का प्रयोग करेगा। दूसरा ग्रंथकार, तुम केवल ग्रंथ लिख रहे हो तो तुम ही हो कि तुम्हारे पढ़ने वाले भी शामिल हैं। जब पढ़ रहा है तो तुम्हारी लेखनी और सामने वाला पढ़ा जाना दो हो रहे ना। तुमने लिखा, सामने वाले ने पढ़ा, तब वो क्या करेगा? हम, ठीक है ना। तब यूज हो गया सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले, ठीक है ना। हम आपको बताना चाहते हैं, हम का मतलब, ठीक है ना, यहां से बोला जाएगा वहां तक पहुंचेगा। दो लोग हो गए। और बड़े अधिकारी, बड़े अधिकारी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम का प्रयोग करते हैं, ना कि मैं का। आप, तुम, तू, ये सारा आपका लेवल बता दिया। सर आगे चलिएगा। आदरणीय व्यक्तियों एवं महापुरुषों के लिए क्रिया का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे। महान व्यक्ति थे बोला हमने। आपके फादर घर से आए हैं, जाओ उनसे मिल लो। आपके फादर घर से आए, कितने फादर हैं? एक ही है, लेकिन क्या आपके लिए सम्मान नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बोलूं आपके पिताजी बहुत महान हैं, तो मतलब कितने हैं? एक ही है ना। लेकिन फिर भी क्या आदरणीय व्यक्तियों एवं महापुरुषों के लिए, राम कृष्ण जितने भी आपके यीशु वगैरह हुए, ये सब हुए महान पुरुष हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है आपका, इनके लिए क्रिया किस में रहेगी सर? बहुवचन में। कोई दिक्कत है? इंग्लिश में नहीं है सर ऐसा। आप सीधा सीधा बोलते हो ही इज माई फादर, वह है मेरा पिता, ही इज माई फादर, यही तो है ना। इसको कहते हैं आपका शब्दानुवाद। असल में अनुवाद क्या होता है? भावानुवाद। आप भले ही इंग्लिश में क्या कहोगे, ही इज माई फादर, बट हिंदी में जैसे ही कन्वर्ट करोगे भावानुवाद क्या हो जाएगा? वह मेरे पिता हैं। और कुछ लोग इसको एकदम से क्या करेगा,
बच्चा जो शुरुआत में सीखता है वह मेरे पिता है, उसको करेगा, ठीक है। दे आर माई फादर्स। चलो ठीक है, चलेगा। वह को हो सकता है वो ही बोले, चलो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहां पे क्या हो गया सर, वाक्य में संबंध कारक चिन्ह। संबंध कारक कौन से हो गए सर आपके, काकी के वाले उसी लिंग वचन में होते हैं जिसमें संबंधी होता है। सर समझ लो, ठाकुर के बच्चे विदेश में रहते हैं। अब सुन लो मेरी बात, नेहा की पुस्तक नई है, चांद का बेटा बुद्धिमान है। अब संबंधी समझ लो पहले, बच्चे, पुस्तक और बेटा। ठाकुर का संबंध किससे, बच्चों से है ना। नेहा का रिलेशन किससे, पुस्तक से। कोई बात चल रही है किससे, पुस्तक से। चांद और चांद का बेटा, ठीक है ना। अब सुन लो मेरी बात, संबंधी किसमें है सर आपके, इधर देखो रूल क्या कहता है, वाक्य में काकी के है ना संबंध वाले तीन है, कब कौन सा होगा, उसी लिंग वचन में होते हैं जिसमें संबंधी होता है। सर बच्चे क्या है, एक है कि ज्यादा है। अब यूं कहे ठाकुर का बच्चा, अरे एक होता तो क्या होता, का आता, के नहीं आता। के किसके लिए, प्लूरल के लिए, का पुरुष के लिए, की सतरी के लिए, स्त्री के लिए, ठीक है ना, चलेगा। सर बच्चे हो गया तो क्या हो गया, ज्यादा है ना, ज्यादा है तो संबंध है ठाकुर के साथ में तो के आएगा, क्योंकि सर ये प्लूरल में है और प्लूरल के लिए के आता है। तो ठाकुर के बच्चे कहाँ हैं आपके, विदेश में रहते हैं, ठीक है ना। आगे चलिएगा, पुस्तक क्या है सर, स्त्रीलिंग है ना, तो क्या आएगा, काकी के में से, और एक वचन है, ठीक है ना। तो क्या आपका की आ गया। आगे चलिएगा, आपका ये क्या आ गया, बेटा, तो चांद का बेटा बुद्धिमान। क्या मैं समझा पाया, काकी के कैसे आएंगे, उनके अनुसार आएंगे। आगे चलिएगा, अब बहुत सरल है, खत्म होने वाला है आपका, लास्ट पेज है ये, लास्ट पेज आपका। प्रश्नवाचक शब्द उसी के पहले होना चाहिए जिस विषय के लिए प्रश्न किया गया है। सर तुम्हारे घर कौन व्यक्ति आया था, अब पूछना किसको चाहते हो, व्यक्ति को कि घर को, व्यक्ति को, तो उसी से पहले आपका प्रश्नवाचक आएगा, बस, ठीक है। ये नहीं कह सकते तुम्हारे कौन घर व्यक्ति आया था, हिंदी में देखने को लेगा सर। और हमने आपका क्या कर दिया, आप पूछना क्या चाह रहे हो, कौन व्यक्ति आया ना, किसी के बारे में पूछना चाह रहे, उसी से पहले प्रश्नवाचक रख दो। तो व्यक्ति से पहले एक प्रश्नवाचक रहेगा, ये नहीं रहेगा, कुछ वाक्यों में मिलेगा, कुछ सेंटेंस में मिलेगा, तुम्हारे कौन घर, तुम्हारे कौन घर व्यक्ति आया था, घर व्यक्ति नहीं, तुम्हारे घर कौन व्यक्ति आया था, ठीक है ना। प्रश्नवाचक यहां पे रहेगा। वहां क्या पक रहा है, पूछना क्या चाह रहे हो, ठीक है ना। पकने को तो पकने से पहले लगा दो क्या, ठीक है ना। वहां क्या पक रहा है, रेपटे। आगे चलो, यदि पूरा वाक्य प्रश्नवाचक हो, अब तुमने बोला छोटा नहीं, पूरा वाक्य प्रश्नवाचक है, तो ऐसे वाक्यों के समुच्चय में उस वाले हिस्से को पहले रख देते हैं, खत्म कहानी, ठीक है ना। ऐसे शब्दों के वाक्य के आरंभ में रखना चाहिए पूरे आपके उस वाक्यांश के टुकड़े को। थोड़ा लैंग्वेज उलझी हुई है पर मैंने समझा दिया। कई बार क्या बड़ा सेंटेंस है, उसमें कुछ हिस्सा आपका प्रश्न दाग रहा है, तो उसको कहां रखोगे, शुरुआत में रखोगे। मेरी बात समझ में आ गई, खत्म कहानी। प्रश्न शब्द के लिए करना क्रिया का प्रयोग होता है, ना कि पूछने का। मैंने इंग्लिश में भी बोला था, ठीक है ना। इंग्लिश जब पढ़ा रहा था क्या था, इसलिए क्या कहते हैं, ये संस्कृत वाला नहीं, इंग्लिश वाला बेहतर पढ़ा सकता है हिंदी को, क्योंकि हिंदी की ग्रामर किसने लिखी सर, अंग्रेजों ने। इतिहास उठा के देख लो इसको। और इसमें जितनी गलतियां हुई ना, नई नई किताबें आ रही हैं, सब किस वजह से आ रही हैं पता है, संस्कृत वाले इसमें घुस गए, वो अपनी पेलने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा रूल ऐसे, ऐसे नहीं ये होता है। अरे अंग्रेज की पूछ, इधर आ जा। तो आपसे कोई पूछे खड़ा होकर के, सर मैं आई आस्क ए क्वेश्चन, मैं क्या बोलूंगा, एक रैपटा दूंगा। क्वेश्चन का मतलब ही होता है आस्क। तो अब आस्क को रिप्लेस कर दूं किससे, क्वेश्चन को रिप्लेस कर दूं आस्क से, तो तुम क्या कह रहे हो, सर मे आई आस्क ए आस्क ए आस्क। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, क्योंकि प्रश्न का मतलब ही होता है सर पूछना, प्रश्न पूछा जाता है ना, तो इसलिए प्रश्न के साथ में पूछना शब्द प्रयोग नहीं होता है कि प्रश्न करा। तुम ये कहोगे सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, चाहती हूं, पता पड़ जाएगी तुम्हें कितनी इंग्लिश आती है या हिंदी आती है। पूछा ही नहीं जाता है प्रश्न, प्रश्न किया जाता है ना। यही आपकी त्रुटियां आएंगी छोटी छोटी। क्या रहेगा,
तो प्रश्न शब्द के साथ में करना नहीं, प्रश्न किया नहीं, ठीक ना, के साथ करना क्रिया ना कि पूछना, तो कौन सी आएगी? करना। प्रश्न किया जाता है, पूछा नहीं जाता है। क्या मैं समझा पाया? चलिएगा, क्योंकि प्रश्न का मतलब होता है पूछना, मैं बता पाया हूं। आगे चलिएगा, लास्ट में कहां पे आपका वाक्य में सार्थक पदों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे बेफालतू के बारे में बात करूं, फालतू का मतलब है बेकार की चीज, और बे का मतलब नहीं। तुम क्या रहे हो? नहीं है, बेकार, इसका मतलब सही है ना। तुमने बोला घर पे लड़ाई हो गई, देखो ना चाचू मेरे ना इन्होंने बेफालतू में मार दिया, तो वो कहेंगे बे माने नहीं, फालतू माने बेकार, इसका मतलब सही में मारा है है ना। हमारे प्रधान जी कहते हैं यार तू बेफालतू की बात करता है, इसका मतलब वो सही बात करता है। बे माने नहीं, फालतू माने बेकार, इसका मतलब सही हो गई, है ना। चलेगा, मेरी बात समझ आई? तो इसका मतलब सार्थक होने चाहिए, तभी बात सही हो पाएगी, नहीं तो आपका क्या है, बोल कुछ रहे हो, समझ कुछ रहे हो। लेकिन हमारे समाज में समझा जाता है यार बेफालतू की बातें करता है तू। अक्सर लड़ाई में भी इसको बहुत बोलते हैं, लेकिन क्या होता है सर, हमने क्योंकि यही सुना होता है और वाक्य में आ जाता है, सेंटेंस में हम उसको सही कर देते हैं, यार इसको सही बोला जाता है, ऐसे ही बोला जाता है। ऐसे बोलने से नहीं होता है, रूल क्या कह रहा है। चलिए सर, वाक्य में एक भाव के लिए एक शब्द होना चाहिए। वह घर वापस लौट आई। अब सुनो कहां गलती हो गई। आने की क्रिया क्या है? वापस भी ऐसे ही है, लौटना भी यही है। सर 2 बार बात कर दी, लौटने का मतलब भी क्या है? तो वापस है, तो क्या हो गया, इसको रिप्लेस कर दो तो वापस आई। अच्छा, इसको लौट और वापस का मतलब तो एक ही है ना, तो फिर तुम क्या कहना चाह रहे? वह घर लौट आई, ऐसा क्या हो गया? इनका मतलब है सुपरफ्लूअस है, एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, मोर देन नीडेड हो गया, ये गलत हो गया। जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, क्या बात करते हैं बताओ, एक आध एग्जाम्पल दो। हाँ वही याद होगा तुम्हें, मुझे पता था। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। अबे गधे, रिक्वेस्ट होती ही हम्बल है, हाँ फाइनल डिसीजन होता ही फाइनल है। तो ये सब गलत है। वो इंग्लिश वाली क्लासेस में बड़ा डीप पढ़ाते हैं बहुत सारी चीजें, उसमें तो शायद 8-10 से ऊपर चीजें बताई थी, ठीक है ना। चलो इधर आ जाओ सर, कहां पे पहुंच गए आपके? वापस लौट आई। वाक्य क्या? प्रसंग। अच्छा, इंग्लिश वाले ज्यादा बेहतर समझते हैं इसको, ग्रामर को, हिंदी की को, क्योंकि दोनों ग्रामर एक है। और संस्कृत वाले जैसे करेंगे वो आपका कबाड़ा कर देंगे इसमें। ये है हिंदी का रूल, हिंदी के नियम इंग्लिश के अनुसार चले। वही मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ाया ना, वही है ना सेम। सुपरफ्लूअस वाला आ गया कि नहीं? एक भाव के लिए एक शब्द होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलेगा, उसमें देखो विशेषण वाले भी आगे थे। आपको नहीं फील आ रहा है कि सब इंग्लिश वाला ही चल रहा है इसमें? वाक्य क्या? प्रसंग, समाज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए थे। कर्ण द्वारिका के राजा थे, अरे बावड़ी पूछ, कर्ण थोड़े ना थे, कृष्ण थे, इसलिए वाक्य क्या था? अशुद्ध था। क्योंकि प्रसंग के अनुसार नहीं है, इतिहास के अनुसार नहीं है। अब चलते हैं सर आपका 14वें नंबर का, और 15वें नंबर के साथ में ये होगा समाप्त, वाक्य शुद्धि वाला। विशिष्ट शब्दों के प्रयोग में सावधानी। मैंने क्या बोला था? वही वाला। किसके साथ में क्या आना चाहिए? एक चीज बता दी, प्रश्न का क्या होता है? हल होता है और उत्तर होता है। प्रश्न का क्या होता है? ठीक है ना। शंका और समस्या का समाधान होता है, ठीक है ना। हमारी एक शंका है, एक समस्या है, उसका आप क्या करोगे? समाधान। कोई शंका है या समस्या है, देखो फिर से देखो, शंका या समस्या, स का क्या होगी? समाधान। स का सही होगा, मैं उसके लिए दे रहा हूं एग्जाम के लिए, परेशान हो जाते हो। शंका समस्या का क्या होगा? समाधान। अच्छा सर, प्रश्न का क्या रहता है? हल रहता है या उत्तर रहता है? प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा या आपका आंसर रहेगा? सर कई बार ऑप्शन में देगा, प्रश्न का क्या दे देगा? समाधान। प्रश्न का समाधान, समाधान किसका होता है? शंका और समस्या का। प्रश्न का तो सर हल होता है या उत्तर होता है। ये छोटी छोटी बात है, बारीक है, लेकिन यही एरर रहता है एग्जाम में। नहीं लग रहा है कि अक्सर हम कहेंगे यार मेरा प्रश्न ये है, उसका समाधान दो। अबे प्रश्न का समाधान नहीं होता, शंका का समाधान होता है, समस्या का समाधान होता है। प्रश्न का तो या तो हल रहेगा या उत्तर रहेगा, ठीक है ना। कविता की रचना होती है, कविता की क्या होती है? रचना होती है, और भवन का निर्माण होता है। और
आदमी एग्जामिनर क्या करेगा पता है? भवन का रचना हो रही है, भवन का, इस भवन की रचना की गई, एक सेंटेंस दे दिया, वो कहेगा अशुद्ध छांटो। अबे भवन की रचना नहीं होती, भवन का निर्माण होता है, ठीक है ना। एक कवि ने कविता का निर्माण किया, कविता का निर्माण नहीं, कविता की रचना होती है। चित्र का निर्माण किया, तुम कहोगे यार इसमें कहां गलत है, चित्र का निर्माण किया जाता है। चित्र का निर्माण नहीं, अंकन किया जाता है। क्या किया जाता है? अंकन किया जाता है। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो वाक्य शुद्धि में काम आती हैं, आप जिनको नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है ना। सर आगे चलते हैं, और कुछ नहीं है, लास्ट में बस सिंपल सी बात है, कुछ शब्दों के साथ सही क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। जैसे स्पष्टीकरण दिया जाता है, स्पष्टीकरण लिया नहीं जाता, दिया जाता है। उन्होंने स्पष्टीकरण लिया नहीं, स्पष्टीकरण दिया जाता है। ऐसे खेलेगा तुम्हारे दिमाग के साथ में, फलाने सिंह ने स्पष्टीकरण लिया, नहीं, स्पष्टीकरण हमेशा दिया जाता है। चलिए सर, प्रश्न मैंने बता ही दिया था, प्रश्न किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, करना होता है, पूछा सही है ना। ये तो रिपीट हो गया ये दोबारा, चलो कोई बात नहीं। पत्र भेजा जाता है, पत्र भेजा जाता है, ठीक है ना। श्रद्धा रखी जाती है, श्रद्धा का रखी जाती है, ठीक है ना। तो इनके साथ में हम ये आपका चैप्टर समाप्त करते हैं। हिंदी का सेशन अब हम जो है ना ग्रामर सेक्शन पे आप काम नहीं करेंगे, वोकैबुलरी पे काम करेंगे, 1-2 दिन रखें, क्योंकि 10 से 15 नंबर का वोकैबुलरी है। अंतिम दिनों में केवल उसी पे काम करना है, क्योंकि आप ग्रामर समझने की तुम्हारी जो है ना पेशेंस नहीं रहा अभी, अब तुम समझ नहीं सकते, अब तुम याद बहुत कर सकते हो, तो वही करो ना। सर शुरुआत में आप समझ सकते थे, क्योंकि अब धैर्य नहीं है, पेपर नजदीक है ना, अब कुछ समझ में नहीं आएगा, हाँ याद सब हो जाएगा, तो हम वही काम करेंगे। अब नंबर या तो उधर से बढ़ा लो या नंबर आपके वोकैबुलरी से। तो आज को आपको पता है ना, तो अब हमारी कहानी कहां से शुरू होगी, ये हम ग्रामर सेक्शन यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये वो था जहां से 4 से 5 नंबर बनेंगे, इन दोनों को ध्यान रखना, दोनों पार्ट को 1-2 बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है ना घर पे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। पीडीएफ मैंने आपका जो नोट्स है आपका पहुंची गया है, किसमें आपके सॉफ्ट कॉपी पहुंच गई है, ठीक है ना। चलेगा, इसके साथ में ही ग्रामर सेक्शन को अभी इस सेशन के लिए विदा करते हैं। खुश रहिएगा, बेहद ख्याल रखिएगा, ठीक है ना।